हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम पीस कीपिंग, पीस मेकिंग, पीस बिल्डिंग को प्रैक्टिस में समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन ये बहुत लंबी जाएगी, तो इसके पार्ट्स हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ कॉन्गो के बारे में। ये एक कंट्री है अफ्रीका में। सो बेसिकली ये सेंट्रल अफ्रीका में एक कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है ये ब्राज़ील है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। चलिए, देखिए, पीस कीपिंग का मतलब होता है शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल मिलिट्री और सिविलियन पर्सनल का डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यानी कि DRC में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यानी कि मोनुस्को इसमें बड़ा रोल निभाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मोनुस्को। नाउ मोनुस्को क्या है? देखिए, ये मिशन 1999 में शुरू हुआ था। पहले मोनक के नाम से, फिर 2010 में मोनुस्को बन गया। इसका जो काम है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, शांति और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करना, और जो कॉम्बैटेंट सरेंडर करते हैं उनका डिसआर्मामेंट और डिमोलिटाइजेशन और री इंटीग्रेशन यानी कि DDR करना। ठीक है, अब बात उठती है कि पीस कीपर्स का इसमें रोल क्या होता है। ये लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन में पेट्रोल करते हैं और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्शन करके ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं ताकि स्टेट अथॉरिटी वापस लाई जा सके। इसके अलावा ये लोग ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ को रोकने और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि पीस मेकिंग का इसमें क्या रोल है, शांति बनाने की कोशिश। देखिए, पीस मेकिंग का मतलब होता है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के ज़रिए कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना और पीस अग्रीमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश करना। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आप समझते होंगे, बातचीत करना, किसी भी तरीके की बातचीत करके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें मेडिएशन हो गया, नेगोशिएशन हो गया, डायलॉग शामिल होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या रीजनल बॉडीज़ करवाती हैं। अब आता है मेडिएशन एफर्ट्स। देखिए, अफ्रीकन यूनियन AU, यूनाइटेड नेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रेट लेक्स रीजन ICGLR, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पीस टॉक्स को मेडिएट करने में। इसके अलावा की एग्रीमेंट्स देख लेते हैं। बहुत सारे पीस एग्रीमेंट साइन हुए हैं, जैसे लुसाका सीज फायर एग्रीमेंट 1999 और सन सिटी एग्रीमेंट 2002, जो हॉस्टिलिटीज़ ख़त्म करने और पॉलिटिकल ट्रांजिशन और स्टेबिलिटी के ग्राउंड वर्क को ले डाउन करने के लिए बने थे। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है पीस बिल्डिंग के बारे में। देखिए, पीस बिल्डिंग का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज़ को एड्रेस करना कि इसकी जड़ क्या है, किस तरीके से, कहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आ गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना ताकि वायलेंस वापस ना आए। इसमें लोग टर्म एफर्ट्स शामिल होते हैं गवर्नेंस, जस्टिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल कोहेशन में। नाउ गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ। देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म्स, जुडिशियल सिस्टम का इन्हांसमेंट और करप्शन को कम्बैट करना शामिल होता है। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट। देखिए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी को एड्रेस करना ज़रूरी होता है। इंटरनेशनल और लोकल NGOs, साथ ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। अब चैलेंजेस और प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए, DRC को अब भी बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, जैसे ईस्टर्न रीजन्स में कंटिन्यूड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कंट्री के वास्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये एफर्ट्स बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चैलेंजेस और प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए, DRC को अब भी बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, जैसे ईस्टर्न रीजन्स में कंटिन्यूड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कंट्री के वास्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये एफर्ट्स बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो कुछ सक्सेसेस भी हुई हैं, जैसे कुछ रीजन्स का रिलेटिव स्टेबलाइजेशन, सक्सेसफुल इलेक्शंस और गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ एस्पेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट्स। नाउ इंटरनेशनल सपोर्ट और लोकल रेजिलेंस इस प्रोग्रेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन शॉर्ट, कॉन्गो में पीस कीपिंग, पीस मेकिंग और पीस बिल्डिंग इन्वॉल्व करता है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल बॉडीज़ और लोकल एक्टर्स जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं, पीस नेगोशिएट करते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल फाउंडेशन बिल्ड करते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कॉन्गो के बारे में जाना। नाउ इसके बारे में जान के आपको पता चल गया होगा कि पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग किस तरीके से वर्क करते हैं साथ में, ठीक है। किस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ख़त्म ये नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये आज हमने जो एग्जाम्पल देखा प्रैक्टिस में, वो कौन सा है, सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है। इसकी कैपिटल भी आपको याद रखनी है, जो कि कौन सी है, ब्राज़ील। सो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।